जी। अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए। 2-2 फुट के गड्ढे हैं, आदमी निकल नहीं सकता। क्या इधर से डीसी भी आता है, एसडीएम भी जाता है, एक्शन भी जाता है, नेता भी निकलते हैं, शर्म आनी चाहिए। महेंद्रगढ़ में तो आज की तारीख में तो कमी है। महेंद्रगढ़ में बाईपास होना चाहिए जी। नहीं है। महेंद्रगढ़ की सड़क अच्छी होनी चाहिए, नगर पालिका की रोड अच्छी होनी चाहिए, सीवरेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बिजली के कम से कम अंडरग्राउंड केबल होनी चाहिए, लचर व्यवस्था जो तारों की है, ट्रांसफार्मर की है, ये नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले सफाई होनी चाहिए। इतना सुंदर शहर बने ताकि लोग कहें कि हाँ महेंद्रगढ़ है। 6 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम तय किया है और ये तिरंगा यात्रा एक विशाल तिरंगा यात्रा का रूप में हमने तैयारी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज अगर आप महेंद्रगढ़ में घूम रहे हैं तो हर तरफ आपको बोर्ड नजर आएगा कि भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी 6 तारीख रविवार को। और किस कारण को लेकर निकाली जाएगी वो सब चीजें, जो तस्वीर आपको दिख रही होगी बोर्ड में लगी हुई, वही तस्वीर हमारे साथ व्यक्तिगत मौजूद है कंवर सिंह यादव जी खातून से, जो कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी जो बैंक है उसके चेयरमैन रह चुके हैं और भाजपा में बड़ा कद है। आपके गांव में जाते हैं तब भी हजारों की भीड़ इनसे मिलने के लिए तत्पर रहती है। तो बातचीत करते हैं चेयरमैन साहब से। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो फोटोज लगी हुई हैं पूरे शहर में, लोग देख रहे हैं ये क्या कार्यक्रम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसका क्या कारण है और किस प्रकार से आपने विचार बनाया। देखिए प्रदीप जी, तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है जी। ये ठीक है कि सबसे पहले हमने महेंद्रगढ़ से शुरू की। 6 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम तय किया है और ये तिरंगा यात्रा एक विशाल तिरंगा यात्रा का रूप में हमने तैयारी की है। सभी गांवों से हमने सभी साथियों से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और पूरे बाजार में हम इस तिरंगा यात्रा को बढ़ाते हुए आगे चलें। कितने बजे शुरू होगी और किस प्रकार से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? 10 बजे से हम तिरंगा यात्रा के सभी जो इसमें भागीदार हैं वो यहाँ कॉलेज के पास जो ग्राउंड है यहाँ इकट्ठे होंगे और जब सभी साथी, सभी नौजवान यहाँ आएंगे उसके साथ हम एक सभी आपस में तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि तिरंगे की आन बान और शान के लिए सभी साथी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पैदल निकाली जाएगी या मोटरसाइकिल होंगी या गाड़ियां? हमारा तिरंगा यात्रा निकालने का मेन जो उद्देश्य है, मोटरसाइकिल जो नौजवान साथी है मोटरसाइकिल भी ले आएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा पैदल कदम से कदम मिलाकर इसमें पूर्व सैनिक भी रहेंगे, युवा भी रहेंगे और बहुत से जमींदार, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान साथी सबकी भागीदारी, विशेष तौर से सैनिक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको हमने साथ लेकर इस तिरंगा यात्रा में हम आगे चलेंगे। तो किस प्रकार से विचार बना? जैसे आपने बताया भी पूरे देश में हो रही है जी, लेकिन महेंद्रगढ़ में शुरुआत आप कर रहे हैं, तो गांव-गांव आप गए होंगे, लोगों को आपने बताया होगा तिरंगा यात्रा शहीदों की याद में हम निकाल रहे हैं, तो गांव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा? प्रदीप जी, जब हम गांव में गए हैं सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है और आप सबसे पहले कर रहे हैं, ये और भी अच्छा है। और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत चाव से, बहुत खुश मन से उन्होंने समर्थन दिया है और लोग ट्रैक्टरों के अंदर अपने व्हीकल से और आप देखेंगे लोग ट्रैक्टर लेकर आएंगे, नहीं तो आजकल एक चलन है कि गाड़ी से नीचे लोग चलते नहीं है, लेकिन लोग ट्रैक्टर लेकर आएंगे। तो जिस प्रकार से अगर एक बात मैं कहना चाहूँ कि ये जो शुरुआत है तिरंगा यात्रा की, कहीं चुनावी जो बिगुल होता है, शुरुआत होती है, वो तो नहीं है? प्रदीप जी, कोई भी कार्यकर्ता जब राजनीति में काम करता है उसका आगे बढ़ने के लिए उद्देश्य तो होता है कि चुनाव। यदि हमारा इरादा ये है कि तिरंगा यात्रा निकालें और आप कह रहे इसके पीछे उद्देश्य कोई चुनाव तो नहीं है, इसमें क्या शक है? चुनाव भी हमारा उद्देश्य है, चुनाव लड़ना कोई गलत थोड़ी। बिल्कुल, लोगों की सेवा तो की लोगों की सेवा हम राजनीति के माध्यम से करते आ रहे हैं और यदि लोगों इस तरह से सुझाव दे रहे हैं प्रधान जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, तो हर कार्यकर्ता का मन करेगा
आगे बढ़ने के लिए। जब मैं लगातार अपने रोड से, जो अटेली रोड वहां से निकलता हूँ, जी। आपको देखता हूँ उस जो पानी आता है जहाँ जी। पे लोग बड़े परेशान रहते थे पानी को लेकर। जी। आपने बड़ी मेहनत की है उसको लेके, मैं काफी बार देखा है मैंने, तो वो क्या कुछ रहा सफर पानी लाने का प्रदीप महेंद्रगढ़? जी, इस पानी के पीछे एक दिन की मेहनत नहीं है, जी काफी लंबे समय से आप तो उस रास्ते से गुजरे हैं, जी अनेकों बार आपने देखा है। पैदल भी इस नदी के रास्ते हम गए हैं और जो अड़चने थी उनको दूर किया है। और किस तरह से कि आपके जासास, भांडोर, चामदेड़ा, देवास के अंदर छोटा माजरा, बड़ा माजरा, बूचोली, बुद्देबाज नगर, सलीमाबाद और कस्बा महेंद्रगढ़, ये पूरी बेल्ट है। जी 800 फुट के ऊपर पानी चलता था और वो भी पत्थर के नीचे। एक एक गांव से 1-1 करोड़ रुपए मशीन वाला ले जाता था। बिल्कुल। किस तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और इसमें विशेष तौर से नांगल चौधरी से जो विधायक है डॉक्टर अभय सिंह, उनकी भी अहम भूमिका रही है। समय समय पर उनको याद किया, कोई भी दिक्कत आई तो उन्होंने इसमें प्रयास किया है। और इसके साथ साथ ही जो पल है, पहाड़, गडानिया, खेड़की, बैरास, न्यालास, कुक्सी, गुड़ावड़ा, दूलोट, हहीर, खैरोली, निम्बी, छाजियास जी और इसके आगे आपका बलाना है, ढाढोत है, जेरपुर है, उस्मापुर है, मांडोला, ये जो पहाड़ के साथ लगते हुए जो लोग थे, इनने पानी के लिए तरसते थे। लेकिन ये पानी जब झोड़ के अंदर आने से, नदी के अंदर आने से जमींदार की जो तासीर, जो खुशी हुई है बंद इसमें, कुएं थे, वो बंद कुएं चालू हो गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं है किसानों बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किसान बहुत खुश है इस पानी से। और आज भी पूरी नदी के अंदर आज जो पानी है, ये माजरा खुर्द से आगे क्रॉस कर जाता यदि बीच में ब्रेक नहीं लगता तो, और ये पानी माजरा कला तक जाएगा। पानी तो आ गया, लेकिन जो सड़कों की कनेक्टिविटी है महेंद्रगढ़ जी। की, वो बहुत ही पुअर है। और काफी लंबे समय से बात करें, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं और जी। भाजपा की सरकार है, जी। लेकिन फिर भी भाजपा रोड ऐसे नहीं बना पाई जिन पे स्पीड से गाड़ियां चल सके। इसमें प्रदीप जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वास्तव में जो महेंद्रगढ़ की जो सड़क है, इनकी हालत बहुत खराब है। और मैं कई बार अधिकारियों को भी कहता हूं, जी इसमें विशेष तौर से अधिकारी भी हैं और ऊपर भी बिल्कुल लापरवाही। हम महेंद्रगढ़ से दूलोट नहीं जा सकते, हम महेंद्रगढ़ से अटेली वाया दोंगड़ा नहीं जा सकते, हम महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी नहीं जा सकते, जी हम महेंद्रगढ़ से अपने बलाना से सोड़ा नहीं जा सकते, हम भूचोली से भांडोर ऊंची नहीं जा सकते। बिल्कुल। यानी हालात ऐसी हैं कि कहने में भी शर्म आती है। और इस बात के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और जो ये नाम गिनाए हैं, इनकी हम लिस्ट देकर आए हैं और हमें आश्वासन दिया है अगले 3 से 4 महीने के अंदर इन सब रोडों को हम सब बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसी हालत नांगल के अंदर है, जी अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए। 2-2 फुट के गड्ढे हैं, आदमी निकल नहीं सकता। क्या इधर से डीसी भी आता है, एसडीएम भी जाता है, नेता भी निकलते एक्शन भी हैं। जाता है, नेता भी निकलते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से आपने ये रोडों के नाम बताए, जैसे काफी नाम आपने जी। बताए हैं, इनकी कुछ दिन पहले अखबार में फोटो आई हुई थी सभी गांवों की, भाई इस जी। गांव से इस गांव तक इतने पैसे में ये इतने मीटर की सड़क बनेगी। जी। लेकिन वो पैसे दिखा दिए भी इतने पैसे से बनेगा, लेकिन वो बनेगा कब? क्या 2002 में पास हो के 2010 में रोड बनना क्या सही है? देखो, इतनी लंबी प्रक्रिया है, इसके अंदर अधिकारी यदि चेष्टा करें, यदि फाइल को टाइम टू टाइम आगे बढ़ाएं तो उसका रिजल्ट जल्दी निकल जाए। जी जहां भी फाइल जाती है, बिना कहीं फाइल आगे चलती ही नहीं है। जी तो इस तरह का जो ये एक सिस्टम है ना, उससे हम बहुत परेशान। मतलब जो नेता है वो तरीके से पैरवी नहीं कर पा रहे, मेन बात कह सकते हैं अपने। इसमें कोई शक नहीं। यदि पैरवी होती ठीक ढंग से तो आज इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की इस तरह की हालात नहीं होते। पिछले 45 साल से 2 नेता रहे जी। और इस रोड पे अगर बात करें, जो दादरी से ये पुल है और अगर कोर्ट तक की बात करें, 500-600 मीटर का टुकड़ा है। इसमें गड्ढे प्लस पानी, और उन्हीं गड्ढों के अंदर, उसी पानी के अंदर से नेताओं की गाड़ियां निकलती है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि 45 साल आप रहे हो और फिर इन गड्ढों से आपकी गाड़ियां निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, तो क्या ये काम नहीं हो जाना चाहिए था? तो 45 साल। प्रदीप जी, हम तो इस सड़क से निकलते हैं तो बहुत महसूस करते हैं, शर्म आती है। जी हम तो अपनी तो कह सकते हैं कि लोग क्या कहते होंगे, किस हालात से लोग निकल रहे हैं, कितनी परेशानी है। शर्म तो
मेरे हिसाब से तो उनको भी आती होगी। एक तरफ का टुकड़ा 148 भी नेशनल हाईवे है, दूसरा टुकड़ा भी 148 भी नेशनल हाईवे है, लेकिन बीच का जो विधानसभा महेंद्रगढ़ में सड़क जी। पड़ती है वो स्टेट हाईवे है। कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई जो यहाँ के लोगों में, जो दूसरी तरफ तो स्टेट नेशनल हाईवे और यहाँ स्टेट हाईवे? देखो इस समय तो जो सीट के ऊपर है, जो विधायक हैं, जो जी। मंत्री थे शर्मा जी, उनको चिंता करनी चाहिए थी। 148 भी पीछे भी, 148 भी आगे भी, बीच में उनको पूछना चाहिए थी भाई ये कौन सा महेंद्रगढ़ ने गुनाह कर दिया कि यहाँ नेशनल हाईवे नहीं है, गुनाह उनको कर दिया पूछना कि चाहिए दो था। लोगों को लगातार जिताते आ रहे हैं। तो इसमें तो फिर जनता का तो कोई दोष नहीं है, जनता का तो कोई दोष नहीं है, ये जनता बात तो है। वोट देती है, जनता आपको तो आगे दिल भेजती है। खोल के वोट दिए हैं। 2014 में भी इतने भारी बहुमत से वोट दिए हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सीएम सिटी का नाम, सीएम सिटी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वही गड्ढे हैं दो चलो फुट। देखो ये तो मैं आपके सामने जैसे हालात हैं वो आपके सामने हैं। जब पिछला चुनाव जो हुआ था जी। जिसमें भाजपा की महेंद्रगढ़ से हार हुई, उसमें एक मामला आया था कि भाई आईएमटी, जी। लेकिन वो आईएमटी आज तक वहां पे नहीं है। 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, बहुत नजदीक चुनाव है, जी। लगभग 4 वर्ष होने को है, लेकिन वो आईएमटी का ना तो पत्थर है, वहां पे भेड़ बकरियां चरती हैं, घास उगी हुई है, जी। आईएमटी नाम से वहां कुछ नहीं है। तो क्या अब की बार फिर चुनाव होगा तो फिर उस आईएमटी को लेकर बैठ देखो, जाएगी बीजेपी? इस बारे में आपको विशेष तौर से बता दूं जी। कि आईएमटी अवश्य बनेगी। जब मुख्यमंत्री जी ने अपने एजेंडे में ले रखा है जी। और आईएमटी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, बनेगी जरूर, बनेगी जरूर, जरूर बनेगी। यहीं बनेगी या कहीं यहीं और? बनेगी, खुडाना के अंदर बनेगी। अच्छा, यहाँ बात हुई थी मेडिकल कॉलेज बना था, लेकिन वो भी चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आईएमटी जो बननी है वो भी कहीं चली जाए? आईएमटी यहीं बनेगी, आईएमटी कहीं नहीं जाएगी, पक्की बात है, पक्की बात, विश्वास करें लोग। विश्वास। अच्छा, आप कल चुनाव लड़ते हैं, जी। बीजेपी से लड़ते हैं या निर्दलीय, जो जैसे जी। भी आप चुनाव लड़ते हैं, लगता है आपको बीजेपी से लड़ेंगे आप ऐसे तो? हाँ, मेरी तैयारी तो बीजेपी से ही है। तो आप आने वाले फिर 5 साल में क्या विकास कार्य करवाएंगे जिनको सोच के लोग आपको वोट करें? मैं काम इतना करवाऊंगा जी। लोगों की भावनाओं के अनुसार, काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, काम करवाएंगे, अच्छे करवाएंगे, क्या लगता मन है लगा के करवाएंगे। महेंद्रगढ़ में मेन कमी क्या है कि आज सबसे पहले वो काम होना चाहिए? महेंद्रगढ़ में तो आज की तारीख में तो कमी है। महेंद्रगढ़ में बाईपास होना चाहिए, जी। नहीं है। महेंद्रगढ़ की सड़क अच्छी होनी चाहिए, नगर पालिका के रोड अच्छी होनी चाहिए, सीवरेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बिजली के कम से कम अंडरग्राउंड केबल होनी चाहिए, लचर व्यवस्था जो तारों की है, ट्रांसफार्मर की है, ये नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले सफाई होनी चाहिए। इतना सुंदर शहर बने ताकि लोग कहें कि हाँ महेंद्रगढ़ है। जब हरियाणा बना था उससे पहले भी पंजाब हरियाणा एक था, तब महेंद्रगढ़ जिला था। आज जब 7 जिले होते थे तब सबसे पहले महेंद्रगढ़ का नाम था। आज हालत क्या जिला है? है आज तो। आज नाम का जिला है, सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की हालात आप देखें, पिछले 1 तो साल में एक पैसा नहीं आया है। एक पैसा जो है वो किया नहीं है, जो किया है वो दिख नहीं रहा है, जो लगाया है वो भी किस तरह से लगाया है, उसमें भी कितना करप्शन है। बिल्कुल। आप जितना पैसा लगा है, आप एक गली बता दे, एक सड़क बता दे जिसे पैसा लगा, तो आपकी आत्मा कहती है कि ठीक है। मेरे को तो नहीं लग रहा, जो भी पैसा लगा है वो आम आदमी ये कहे कि बहुत अच्छा काम, जो सही लगा ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, सौगात बड़ी मुश्किल से सरकार महेंद्रगढ़ को देती है। जी। जैसे एक पशु विज्ञान केंद्र की बात जी। करें तो पंचायत ने उन्हें अपना पंचायत घर दे दिया। जी। आज उसका लगभग 2 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है। जी। उस बिल्डिंग को कह सकते हैं वो कंडम हो चुकी है, उसकी रिपेयरिंग 2 साल में 3 साल में बिल्कुल नहीं जी। हुई। उनकी बिल्डिंग तैयार नहीं है, वो अपने बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो रहे, जी। गांव वाले परेशान हैं, बाहर के लोगों को उसमें जॉब मिल रही है। बाकी कहा गया था कि गांव के लोगों को ही 3rd और 4th ग्रेड की जॉब दी जाए। इसमें भी हमने कई बार प्रयास किया। ये बिल्डिंग 2018 से जी। इसका टेंडर हुआ था, नींव चली, नींव शुरुआत हो गई और आज 2023 है। आज की तारीख में भी बड़ी बड़ी मशीन आई हुई, बहुत महंगी मशीन आई हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की भी इसमें गलती है। जब वीसी कहता है कि 1.5 करोड़ पीडब्ल्यूडी के पास है, पीडब्ल्यूडी उसके आगे रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है।
यानी दोनों डिपार्टमेंट के बीच में हालात ऐसी हैं कि आम लोग परेशान हैं। जब यहाँ से लोग हिसार पशुओं को चेक कराने के लिए जाते हैं, एक्सरा के लिए जाते हैं, जब इतना पैसा सरकार ने 12 करोड़ रुपया का जो प्रोजेक्ट है इसमें 2018 से 23 तक काम नहीं हुआ, यही शर्म की बात है। कहीं उसमें सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, कहीं रोड नहीं बना है, बाउंड्री अधूरी है, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ये सारा काम पीडब्ल्यूडी करवा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हमने अनेक बार कहा है, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप पत्र लिखिए। वो पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है। वीसी कहता है कि 1.5 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी के पास है। तो आपस में इस तरह की जो इस इलाके के साथ जो जाती है ना, वो वास्तव में भी बहुत अगर इस काम में भी पैरवी करते तो कहीं ना कहीं हाँ हासिल होती। किसी ने पैरवी नहीं की, लोगों ने बताया, हमने बात उठाई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्शन को भी हमने कहा है, वीसी साहब को भी कहा है। मैंने कहा इस तरह से तो यदि चलते रहे तो 10 साल भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये तो पूरा नहीं हुआ। एक तरफ एक बिल्डिंग तैयार है 7 से 8 करोड़ में बन के, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा। उसमें आज दरारें आ चुकी हैं, शीशे टूटे हुए हैं, दीमक लग चुकी है, लेकिन बार बार उसमें कमियां निकाल दी जाती हैं। सब डिपो की मैं बात कर रहा हूँ, इस बारे में क्या करें? सब डिपो की बिल्डिंग तैयार हो गई जी। हम हर महीने इंतजार करते हैं कि इस बार शुरू हो जाएगा, इस बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्डिंग तैयार होने के बाद भी लोगों को सुविधा हो जाए, बसों की संख्या बढ़ जाए जी, आम लोगों को सुविधा हो, तो इसको चालू करने में दिक्कत क्या है? ये काम कमी रहेगी, ये कमी रहेगी, ये तो सिर्फ बहाना है। मंशा क्या है इसकी हम तसल्ली कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। और हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अभी 13 तारीख को गए, हम कह के भी आए हैं आके महेंद्रगढ़ का सब डिपो क्यों तैयार नहीं हो रहा, क्यों चालू नहीं हो रहा, बताइए। तो जवाब कोई मिलता है? उन्होंने ये कहा कि नहीं, अधिकारियों ने कहा कि अभी आपको 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। काफी समय सड़क के लिए कहा आपको 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब मिल नहीं रहा, लेकिन काफी समय हो गया। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1-2 ये सड़क का और ये रेवासा जो पशु विज्ञान केंद्र है और आपका ये सब डिपो है, 3 मैटर ऐसे हैं इस महेंद्रगढ़ के लिए। और विशेष तौर से नगर पालिका की जो व्यवस्था है, जो सड़क है, जो बिजली पानी की जो व्यवस्था है, ये बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात लोगों के मन में रहती है कि भाई यहाँ हम किसी को वोट देते हैं, नेता बन जाता है, लेकिन वो नेता फिर गुड़गांवा या चंडीगढ़ रहता है, हमारे बीच में नहीं रहता, हमारी समस्याएं नहीं सुनता। तो क्या कंवर सिंह यादव को वोट देंगे तो क्या वो चंडीगढ़ नहीं जाएगा, वहां नहीं रहेगा, महेंद्रगढ़ में लोगों के बीच में रहेगा? चंडीगढ़ तो जाना पड़ेगा, लेकिन गुड़गांव वगैरह के लिए कोई रहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं नेताओं की तो कहते हैं भाई बाहर है। एक के पास जाते हैं तो भाई मेरे को हरा दिया, दूसरा कहता है मेरी सरकार नहीं है, काम किसी के नहीं हो रहे। देखिए, हरा दिया उसको भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी चिंता करनी चाहिए। और जो ये कह रहा है मेरी सरकार नहीं है, कभी भी मुद्दा उसको भी उठाना चाहिए। आज तक 4 साल के दौरान में कांग्रेस का विधायक है, किसी भी विषय के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाया हो, कोई मांग रखी हो, तो आप बताइए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि सब डिपो के बारे में बोले? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है पशु विज्ञान केंद्र रवासा के बारे में बोले? क्या उनका विषय नहीं है कि जो रोडों की हालत ऐसी तो उसका मुद्दा उठाए? वो रहते नहीं, यहाँ तो उठाएं कैसे, उन्हें पता थोड़ी ना है। कभी आते हैं रोड पे फोन कर देते हैं। विधायक क्यों बने? विधायक बनना जरूरी थोड़ी था, आराम करते। वो कहते लोगों ने वोट दे दिया, वोट दे दिया तो लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। सेवा के लिए तो समय नहीं है फिर, तो अब लोग आगे फिर आराम करवाएंगे। अच्छा, अपनी बात करें तो अपन यहीं रहेंगे लोगों के बीच में जी, हम यहीं रहेंगे, चुनाव लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों के आशीर्वाद से जो हमारा मकसद है वो हम पूरा करेंगे। अभी तिरंगा यात्रा में फिर से आते हैं लौट के, तो 6 तारीख को फिर से 6 तारीख को भव्य तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा होने वाली है। संख्या तो आप वही ग्राउंड में रहेंगे जी, और देखेंगे, बताने की जरूरत क्या लगता है हर गांव से कितनी मोटरसाइकिल? हर गांव से मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, अपने साधन, बस भी आएंगे, ट्रैक्टर भी आएंगे, ऑटो भी आएंगे, सब आपको दिखेंगे। तो ऑटो में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 6 तारीख को कितने बजे पहुंचे और क्या कार्यक्रम रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि 6 तारीख को 10 बजे कॉलेज के जो ग्राउंड है
वहां आएंगे और सबको साथ लेकर कदम से कदम मिलाकर हम तिरंगा यात्रा को लेकर चलेंगे। तो शहीदों के नाम पे तिरंगा यात्रा महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह यादव जी निकाल रहे हैं। 6 तारीख को सुबह 10 बजे कॉलेज ग्राउंड में आप पहुंचे, और अगर कोई सवाल आपका रहता है आप वहां भी इनसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस दिन हम इनसे जरूर पूछेंगे कि भाई चुनाव को लेके क्या तैयारियां चल रही हैं और तिरंगा यात्रा क्या संदेश देगी। तो लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार।